डाले अपने हाथों बढ़कर। शौर्य गाथा। लीके लीके कायर चले, लीके चले कपूत, बिना लीक ये तीन चले, शायर शेर सपूत। मेजर धन सिंह थापा शेर और सपूत दोनों थे। उनका जन्म 10 अप्रैल 1928 को शिमला हिमाचल प्रदेश में हुआ था। उन्हें 28 अगस्त 1949 को 8 गोरखा राइफल्स में कमीशन मिला था। अरे 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 वो देखो, वहाँ नदी में एक आदमी फंस गया है। हाँ, बूढ़ा है और मदद के लिए बार बार हाथ दिखा रहा है। अरे अरे लगता है पहाड़ी से फिसलकर नदी में जा गिरा है। हाँ, और आजकल नदी में पानी की धार भी तेज है। हाँ, और बहुत ठंडी भी। हाँ। अरे अरे हमें इसे बचाना चाहिए। लेकिन हम इसे कैसे बचा सकते हैं? सामने की छोटी पहाड़ी को पार करके नदी में उतरना होगा। ना बाबा, ये बहुत खतरनाक है। अरे हाँ, ये तो है, लेकिन हम इसे छोड़ भी तो नहीं सकते ना। अब किसी को तो मदद के लिए सामने आना ही पड़ेगा। तो तुम ही उतर जाओ ना नदी में। अरे देखो, मुझे ना तो पहाड़ी पर चढ़ना आता है और ना ही तैरना, वरना मैं जरूर। हाँ 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 हाँ, पता है, वरना तुम जरूर उतर जाते हैं ना। तुम पहाड़ के रहने वाले हो, पहाड़ी चढ़ना क्यों नहीं आएगा तुम्हें? साफ साफ क्यों नहीं कहते कि डर लग रहा है तुम्हें? अरे वाह, और तुम तो बिल्कुल नीडर हो ना। तो लेकिन तुम्हें तो पहाड़ी पर चढ़ना और नदी में तैरना दोनों आता है, तो तुम क्यों नहीं उतर जाते? मैं तो बस यूं ही, मेरे पिताजी को ये बात पता चलेगी तो वो गुस्सा करेंगे, इसलिए। अरे वाह, तुम किसी जरूरतमंद की जान बचाओगे तो भला तुम्हारे पिताजी गुस्सा क्यों करेंगे? अरे भाई, क्या बात हो गई? क्यों रास्ता रोक के रखा है तुम लोगों ने? किस लिए यहाँ इतनी भीड़ लगी है? अरे वो भाई, सामने की नदी में एक बूढ़ा फंस गया है। हा? इन दिनों पानी का बहाव भी तेज है, तो बस हम लोग वही देख रहे हैं। हो, तो तुम लोग सिर्फ देख रहे हो, जैसे यहाँ कोई तमाशा चल रहा हो? कोई बूढ़ा तुम्हारी ओर मदद के लिए हाथ बढ़ा रहा है और तुम लोग यहाँ भीड़ लगाकर आपस में बहस कर रहे हो? लानत है यार तुम लोगों पर। ये काहे के जवान हो तुम लोग, जब अपने बाप बराबर उम्र के आदमी की मदद नहीं कर सकते हैं? हाँ, तो आप ही दिखा दीजिए ना अपनी हिम्मत। मैं भी देखूं जरा, अब कैसे करते हैं आप? सबको अपनी तरह डरपोक समझ रखा है क्या? अभी देखो। अरे अरे अरे, ये तो सचमुच चला गया। अरे बंदे ने हिम्मत तो की जाने की, लेकिन उस बूढ़े को वापस लेकर आए तब मानू उसकी बहादुरी। हाँ, देखते हैं वो क्या करता है। अरे 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 अरे, उसने तो नदी में छलांग भी लगा दी। अरे बहादुर आदमी है। हाँ, बहादुर तो है, लेकिन अरे 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 वाह, अरे आपने तो सचमुच इसे बचा लिया। मैंने चाहा, कोशिश की और हो गया। तुम लोग सिर्फ बातें करते रहे, किसी ने कोई पहल नहीं की। हमसे गलती हो गई भाई, हमें माफ कर दो। माफी मुझसे मत मांग दोस्त। अगर मैं नहीं आता तो इनकी जान भी जा सकती थी। इतने सारे लोगों के आगे एक बुजुर्ग की मदद मांगते हुए जान चली जाती, कितने शर्म की बात थी। तुमने मुझे बचा लिया बेटा। तुम्हारा नाम क्या है? धन सिंह थापा चाचा जी। अभी अभी भारतीय सेना में भर्ती हुआ हूँ। जियो बेटा, तुम अपना और अपनी सेना का नाम रोशन करने के साथ साथ अपने गांव का नाम भी रोशन करोगे। तुम्हारे माँ बाप बहुत भाग्यशाली हैं जो उन्हें तुम जैसा लायक बेटा मिला। जियो बेटा, जियो जियो बेटा। धन्यवाद चाचा। पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। धन सिंह थापा की बहादुरी की ये सिर्फ शुरुआत थी। यहाँ की चुशूल हवाई पट्टी सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। इसलिए सन 1962 में पड़ोसी देश की सेना की घुसपैठ रोकने के लिए मेजर धन सिंह थापा के नेतृत्व में सी कंपनी की एक प्लाटून सिरीचाप घाटी में तैनात की गई और 21 अक्टूबर 1962 की वो सुबह क्या ऑर्डर है मेजर टेन?
कैप्टन होमिन, पहले ये बताओ कि इंडिया की तरफ से क्या अपडेट है, उसकी क्या तैयारी है? इंडियंस की कोई तैयारी नहीं है सर। अगर हम अटैक करेगा तो वो बस डिफेंड करेगा, आगे बढ़कर अटैक करने का उसका कोई प्लान नहीं लगता है सर। ये इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड है, वो कभी अपनी सीमा नहीं पार करता, आगे घुसपैठ नहीं करता। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हमको हाई कमान से ऑर्डर है, आज इंडिया के सरहद में हमको किसी भी तरह घुसकर इस सिरिजाप चौकी पर कब्जा करना है। यस मेजर चेन, इंडिया की तरफ से सिरिजाप चौकी पर मेजर धन सिंह थापा अपने कुछ सैनिकों के साथ ड्यूटी दे रहा है। Only 8 soldiers. Strange. ये मुट्ठी भर सैनिक मिलकर क्या करेंगे हमारा? दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी वाले कंट्री का मुकाबला करेंगे ये लोग? क्या मजाक है। और इसके पास तो हमारे जितना तोप, बंदूक और मोटार भी नहीं है। यस मेजर चेन, आर्म्स और सोल्जर्स के हिसाब से इंडियन आर्मी हमसे बहुत कमजोर है। एनीवेज, सुबह का 6 बजने वाला है। पूरे इलाके में तोप की गोलाबारी करो, पूरे सिरिजाप को हिला कर रख दो। इंडियन आर्मी पर हमला करने से ज्यादा उसको डराओ, कोशिश करो कि वो खुद डर कर भाग जाए। यस मेजर चेन। फायर! दुश्मनों की गोलाबारी शुरू हो गई। क्या आदेश है मेजर थापा? उनको मुंह तोड़ जवाब दो। उन्हें बता दो कि वे हमें मुट्ठी भर सैनिक समझकर गलती कर रहे हैं, इसलिए वो अगर एक गोली दागें तो हमारी ओर से 5 चलनी चाहिए। जी मेजर थापा। फायर! पूरी सिरिजाप घाटी में तोप और मोर्टारों के गोले इस तरह फट रहे हैं जैसे आसमान में बिजली चमक रही हो। हाँ, आज होगा असली युद्ध। पूरे इलाके का वायरलेस बंद हो गया है, हमारे और दुश्मनों के टेलीफोन्स भी बंद हो गए हैं। आज हम आमने सामने भिड़ेंगे, जिसकी ज्यादा ताकत होगी वो जीत जाएगा। आज होगा असली युद्ध। ऐसे काम नहीं चलेगा, हमको आगे बढ़कर इंडिया के एरिया में घुसना होगा। आगे बढ़ो, अटैक करो, इंडियन सिरिजाप चौकी पर कब्जा करो। यस मेजर चेन। हमारे दुश्मन की पहली हार हो गई है और हमने उसे गुस्सा दिला दिया है, इसलिए वो अब सामने आ रहा है। वहां से हम तक पहुंचने का एक बस वही रास्ता है, इसलिए बंदूक की नोक उस दर्रे पर सेट कर दो और जो भी सैनिक वहां से निकले उसे शूट कर दो, एक भी बचने ना पाए। जी मेजर थापा। मेजर चेन, हमारा बहुत सारा सैनिक मारा जा रहा है, हम लोग क्या करें? I know. Stop our soldiers. हम थोड़ी देर रुककर फिर से हमला करेंगे, हम इसका बदला जरूर लेंगे। ओके मेजर। स्टॉप फायरिंग! स्टॉप फायरिंग! मेजर थापा, दुश्मन की ओर से फायरिंग बंद हो गई है। वीर सिंह, ये फायरिंग ज्यादा देर के लिए बंद नहीं हुई है। अभी उसके बहुत सैनिक मारे गए हैं और वो चुप नहीं बैठेगा। देखना, दुश्मन एक चोट खाई नागिन की तरह फिर से हमला करेगा। वो हमें चकमा दे रहा है और हम लोग तैयार रहेंगे। यस मेजर थापा। चलो, इंडियंस अब बिना फिक्र के आराम कर रहे होंगे। हम लोग यहाँ से फायरिंग करके तुमको कवर फायरिंग देते हैं, तुम लोग आगे बढ़ो। हमको हर हाल में आज शाम तक इंडियन सिरिजाप चौकी पर कब्जा करना है। ओके मेजर चेन। मैं दुश्मनों की चाल समझ गया हूँ साथियों। वो तोप के गोले छोड़कर अपने साथियों को आगे बढ़ने के लिए कवर फायर दे रहे हैं, इसलिए हम तोप के गोलों का जवाब नहीं देंगे। इस बार वो ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेंगे, इसलिए हमारे सभी 8 सैनिक होशियार रहना। जो भी जहां भी दिखे उसे वहीं ढेर कर दो। ओहो! सिर्फ एक बंकर में घुसे हुए कुछ सैनिक मिलकर हमारी आर्मी को नचा रहे हैं। हमारे अब तक के न जाने कितने सोल्जर मौत के घाट उतार दिए गए, लेकिन अभी तक एक भी इंडियन सैनिक नहीं मरा। ये क्या हो रहा है? अपनी पूरी ताकत झोंक दो, टूट पड़ो इन इंडियंस पर। I want result. I want सिरिजाप बंकर at any cost. ऐसा करो, अब इस वॉर में टैंक लगा दो। अभी के अभी टैंक का इस्तेमाल करो।
सीधा इंडियन बंकर पर हमला करो। यस मेजर। टैंक का मुंह उधर घुमाओ, टैंक का मुंह उधर घुमाओ। अब देखता हूँ तुम लोग कैसे बचते हो। मेजर थापा, दुश्मनों ने टैंक से हमला किया, हमारे 5 साथी मारे गए और बाकी सब घायल हो गए हैं। हाँ, मैं भी घायल हो गया हूँ, लेकिन वीर सिंह, हम लड़ेंगे मेरे साथी, हम लड़ेंगे। उठो उठो, जब तक दम में दम है हम लड़ेंगे। हमारे जीते जी कोई इस चौकी पर कब्जा करने की सोच भी नहीं सकता। उठो उठो वीर सिंह। दुश्मनों ठीक हमारे सामने है मेजर थापा। अब तो हमें हाथों हाथ लड़ना होगा। तो मैं भी जानता ही था वीर सिंह कि आज आमने सामने की लड़ाई होगी। चलो चलो, अब यहाँ इस बंकर में रहने से बात नहीं बनेगी। उठो। 10-20 सैनिक को तो मैं अभी भी मौत के घाट उतार सकता हूँ। चलो बाहर निकलते हैं, चलो आओ। चलिए चलिए। वाओ, क्लैपिंग। मैं इस मेजर धन सिंह थापा की बहादुरी के लिए ताली बजाता। He is such a great soldier। देखो कैसे घायल होते हुए भी अपने बंकर से बंदूक लेकर बाहर निकल आया। हिम्मत देखो उसकी, जबकि वो भी जानता होगा कि अब उसकी मौत तय है। सर, आप हमारे दुश्मन देश के सोल्जर्स की तारीफ कर रहे हैं सर। एक सोल्जर ही दूसरे सोल्जर की बहादुरी को समझ सकता है कैप्टन। थापा हमारा दुश्मन जरूर है, लेकिन वो सचमुच बहुत बहादुर है। देखो देखो वो कैसे हमारे सैनिकों से लड़ रहा है। मेजर धन सिंह थापा अपने थोड़े से सैनिकों के साथ सीमा चौकी पर तब तक लड़ते रहे जब तक उनके पास गोला बारूद रहा। अंत में जब दुश्मन सेना चौकी पर आ धमके तो मेजर थापा अपनी खाई से बाहर कूद पड़े और उन्होंने आमने सामने की मुठभेड़ में कई दुश्मन सैनिकों को मार गिराया। मेजर थापा को उनकी उत्कृष्ट वीरता के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। स्वर्गों की कितनी गाथा है, पर ये गाथा है बेमिसाल प्रश्नों पर। स्वातंत्र्य यज्ञ में बेटी की आहुतियां, जीवित पिता ने अपने हाथों बढ़कर। शौर्य गाथा।